ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड प्रस्तुत करता है बेतलेहम की ओर यात्रा। कल हम बेतलेहम पहुंच गए 26 दिनों की यात्रा पूरी करके। आज हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये शब्द शरीर धारण करके, मरियम से शरीर धारण करके बेतलेहम में जन्म लिया। जैसे कल हमने मनन किया, ये बेतलेहम रोटी का घर। इस रोटी के घर में स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी जन्म लिया है। और यहां एक महत्वपूर्ण, एक महान एक्सचेंज चल रहा है। मतलब ईश्वर हमें अपना ईश्वरीय जीवन हमें देकर हमारे मानव स्वभाव को धारण कर लेते हैं। हमारे पाप को अपने ऊपर लेकर अपने पवित्रता को हमें देते हैं। हमारी मृत्यु को अपने ऊपर लेकर अपने ईश्वरीय जीवन को, अनंत जीवन को हमें देते हैं। ए ग्रेट एक्सचेंज यहां चल रहा है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम इस रहस्य को शायद हम समझ नहीं पाएंगे कभी। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे शायद वहीं हम जानेंगे इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये शब्द मात्र नहीं है। जैसे संत अतनासियुस, एक महान संत, 3री-4वीं शताब्दी के महान संत कहते हैं, ईश्वर मनुष्य बने ताकि हम मनुष्य ईश्वर बन सकें। हो सकता है जब हम ये पहली बार सुनेंगे हम सोचेंगे कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन यही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर हमें अपने ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाना चाहते हैं, अपने ईश्वरीय महिमा का सहभागी बनाना चाहते हैं। वही ईश्वर की इच्छा है। और वही ईश्वर इसलिए हमारे मानव स्वभाव को अपनाकर हमारे बीच में आकर हमारे जैसे निवास किए। लेकिन एक सत्य हमें समझने की जरूरत है। यह बेतलेहम में जो बालक अभी जन्म लिया है, इनकी शुरुआत यहां बेतलेहम से नहीं हुआ है, बल्कि ये अनादि काल से है। यानी कोई काल था ही नहीं तब। ये ईश्वर है, एक ही व्यक्ति। वो व्यक्ति अभी काल के अंदर प्रवेश कर मरियम से शरीर धारण करके हमारे समान एक मानव बनकर हमारे समान जीते हैं। तो ये एक ही व्यक्ति हैं, ईश्वरीय व्यक्ति। बल्कि अभी मानव स्वभाव को धारण करने के कारण उनमें 2 स्वभाव हैं, एक ईश्वरीय स्वभाव, एक मानव स्वभाव। तो ये बेतलेहम में उनका जन्म, ये शरीर धारण का ये महोत्सव हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर जो अभी शरीर धारण करके हमारे बीच में जन्म लिए हैं, इनमें 2 स्वभाव हैं। ये स्वयं पूर्ण रूप से ईश्वर हैं और पूर्ण रूप से मनुष्य। 50-50% नहीं है, 100% पूर्ण रूप से। और ये महान रहस्य है। हमें इसको समझने के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को आत्मसमर्पण कर लेना पड़ेगा। जैसे संत अगस्तीन एक बार एक समुद्र तट पर यात्रा करते करते, यानी चलते चलते पवित्र तृत्व के बारे में मनन कर रहे थे। ये पवित्र तृत्व को कैसे मैं समझूं, तो उस समय दूर पर एक बच्चे को देखे। वो बच्चा समुद्र तट पर बालू में एक गड्ढा खोद के दौड़कर समुद्र के अंदर जाता है। लहर जब आती है वहां जाके अपने दोनों हाथों से पानी भरकर लेकर आता है और इस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है। दौड़ दौड़ कर जाता है और पानी डालते जाता है। संत अगस्तीन जब इसको देखते हैं, वो बच्चे के पास आकर बच्चे से कहते हैं, बेटा आप क्या कर रहे हो? तो बच्चा बोलता है, स्वामी जी मैं इस समुद्र के पानी को इस गड्ढे में मैं भरने की कोशिश कर रहा हूं। संत अगस्तीन कहते हैं, बेटा ये मूर्खतापूर्ण एक विचार है, ये संभव नहीं है। इतने विशाल समुद्र का पानी आप इतने छोटे गड्ढे में कैसे भर दोगे? बच्चा पलटकर जवाब देता है, स्वामी जी आप भी तो वही कर रहे हैं। और वहां से वो ओझल हो गया। तो संत अगस्तीन अनुभव करते हैं, ये संत ईश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उन्हें ये बताए कि मानव बुद्धि के लिए ये संभव नहीं है ईश्वर के इस महान रहस्य को समझना। मैं लोगों से यही कहता हूं, जैसे शादीशुदा लोगों से, जैसे पति पत्नी एक साथ जीकर 50 साल तक एक साथ जी लिए,
फिर भी उन्हें मालूम नहीं है अपने जीवन साथी के बारे में पूर्ण रूप से। यदि आप भी शादीशुदा हैं, क्या आप जानते हैं अपने जीवन साथी के बारे में 100%? या आपके जीवन साथी आपके बारे में जानते हैं 100%? संभव नहीं है। इसलिए कुछ रहस्यों को हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना जरूरी है, अन्यथा यह संभव नहीं। क्योंकि ईश्वर जब तक अपने आप को हम पर प्रकट नहीं करेंगे, हम कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये कोई जानकारी नहीं है दिमाग में रखकर याद करके करने का। जरूर ये जो कुछ सत्य हमें समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उसके आगे हमें जाने की जरूरत है। योगन अध्याय 1 पद संख्या 1 में हम देखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। और पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, उसके इकलौते पुत्र जो उसके गोद में है, उसी ने ही उसको प्रकट किया है। और वही उनके उस शरीर धारण का वो महापर्व आज हम मना रहे हैं, जब ईश्वर हमारे बीच में आए। और ये जो छोटा सा बालक आज हम देख रहे हैं, ये बालक वो है जो इस संसार को बनाया है। ये सारी सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर अभी एक निस्सहाय बालक के रूप में चरनी में लेटा है। देखिए उनके महान प्रेम को। जिस ईश्वर को ये सारी दुनिया समा नहीं सकती, वह ईश्वर अब ये छोटे से बालक के रूप में मरियम के गर्भ से जन्म लिए। यही वही ईश्वर है जो इस सारी दुनिया को बनाए हैं। और हमें यह समझने की जरूरत है, जब हम किसी से पूछते हैं यीशु कब ईश्वर बने, तो लोगों का जवाब अलग अलग होता है। जैसे कुछ कहते हैं जब उनका बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर कर आए और उन पर ठहरे, तो यीशु ईश्वर बन गए। और कोई कहते हैं जब वे पुनर्जीवित हुए तब ईश्वर बन गए। और कुछ कहते हैं जब वो क्रूस पर मरे तब वो ईश्वर बन गए। ये सब गलत धारणाएं हैं। ये प्रारंभिक कलीसिया में ये सब धारणाएं रही हैं और इन सबको कलीसिया निकाल कर फेंकी है। माने सही शिक्षा ये नहीं है, सही विश्वास ये नहीं है। ये बालक अभी जो जन्मा है, शरीर धारण किया है, ये हमेशा हमेशा से रहे हैं। ये त्रिएक ईश्वर में दूसरे व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ये पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण कर यहां जन्म लिए हैं। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 34 और 35 में हम पढ़ते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर संदेश देते हैं कि मरियम अभी ईश्वर की मां बनने वाली है, ईश्वर के पुत्र की मां बनने वाली है, तो मरियम मुझसे पूछती है कैसे संभव है, मैं तो एक कुंवारी हूं। तब स्वर्गदूत उन्हें बताते हैं, मरियम पवित्र आत्मा आप पर आएंगे और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये मरियम से जन्मे। यहां कोई मानव का कोई कार्य या कोई पात्र, कोई रोल नहीं था। इस संदर्भ में हमें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में ईश्वर द्वारा कही गई वो बात को हमें याद करने की जरूरत है, जहां ईश्वर, वहां जो सांप था, जो नरक दूत है, शैतान है, और यहां हेवा कड़ी है, दोनों से कहते हैं ईश्वर हेवा और शैतान से कहते हैं, मैं तुम्हारे बीच और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। आप इस बात पर सहमत होंगे, कोई स्त्री का पुत्र नहीं होता, मतलब स्त्री का वंश नहीं होता है। जब हम वंशावली निकालते हैं, हम स्त्री से उसको शुरू नहीं करते हैं।
स्त्री का बीज, वास्तव में अंग्रेजी में इसको ईव्स सीड कहा जाता है। सीड बीज, पुरुष का बीज होता है, स्त्री का नहीं। ये सब हम जानते हैं, लेकिन ईश्वर यहां जानबूझकर ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दूसरी हेवा आएगी, उसके द्वारा जो उसका संतान जो उत्पन्न होगा, वही उस शैतान का सिर कुचलेगा, और वो है स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त। तो ईश्वर यहां पहले से ही अपनी योजना प्रकट कर लिए कि ये जो मुक्तिदाता आएंगे, दूसरी हेवा के द्वारा जन्म लेंगे, मरियम के द्वारा जन्म लेंगे, उनका कोई मानव पिता नहीं रहेगा। कहने का मतलब वो मनुष्य की शक्ति से, मनुष्य से उत्पन्न नहीं होंगे, यानी कोई पुरुष से उत्पन्न नहीं होंगे। वो जरूर मरियम से शरीर लिए, मानव स्वभाव ईश्वर मरियम से लिए, इसलिए मरियम को ईश्वर की मां कहते हैं। हमें इस सत्य को समझना, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। और आज जब हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव मना रहे हैं, हमें इस सत्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हुए हमें इस सत्य को जीने की जरूरत है। हाँ, हम एक क्षण अपनी आंखें बंद करें। आप बेतलहम की उस दिव्य दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए। ठंड का समय, मरियम और यूसुफ सामने बालक यीशु एक कपड़े में लपेट कर रखे, बहुत ठंड, जैसे इस वर्ष हमें ठंड लग रहा है, इससे ज्यादा वहां ठंड लगती है, और वो पहाड़ी इलाका है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड लगी होगी उस समय। और वहां ये बालक जानवरों के उस घर में है, चरनी में। यहां ईश्वर मनुष्य बने हैं, ईश्वर है। स्वर्गदूत लोग उतर कर आकर महिमा गान गाते हैं, चरवाहे जाकर उनका दर्शन करते हैं। वही स्वर्गदूत आज आपके पास आए हैं, आपको यह संदेश देने के लिए, आज आपके मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। क्या आप उन्हें स्वीकार करने वाले हैं? आप मुझसे कहेंगे, हम तो जन्म से ही हम उन्हें स्वीकार कर लिए, लेकिन आज उसका नवीनीकरण करने की जरूरत है। जैसे हम अपने बपतिस्मा का नवीनीकरण करते हैं पेंतकोस्त के दिन, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के दिन, उस पास्का त्योहार के उस रात्रि मिस्सा में और सुबह के मिस्सा में भी उसी प्रकार आज हमें प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के ये दिन हमारा उनके साथ संबंध को नवीनीकरण करने का एक अवसर है। आज वो बालक जो 2000 सालों से पहले मरियम से जन्म लिए, आज आपके द्वारा जन्म लेना चाहते हैं, आपके शरीर में जन्म लेना चाहते हैं। क्या आप उन्हें आपका शरीर देने के लिए तैयार हैं? जो स्वर्गदूत मरियम के पास आकर उनसे कहे, आप ईश्वर की मां बनने वाली हैं। मरियम यीशु को जन्म दी, यानी दूसरे एक व्यक्ति हैं, मरियम से वो अलग हैं, लेकिन आज आपसे और मुझसे ईश्वर कहते हैं, तुम्हारा शरीर मुझे चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? वही शब्द शरीर धारण करना चाहते हैं, यानी हमारे द्वारा वो इस दुनिया में उपस्थित रहना चाहते हैं। क्या आप देंगे? एक्सचेंज के लिए तैयार हैं आप? ईश्वर आपके स्वभाव को, हमारे स्वभाव को मांग रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा उनका स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, उस महिमापूर्ण ईश्वरीय स्वभाव आज इस दुनिया में प्रकट हो जाए। आपके जवाब के लिए ईश्वर इंतजार कर रहे हैं। जिस ईश्वर की आराधना स्वर्गदूत लोग करते हैं, वह ईश्वर आपके पास आना चाहते हैं, हमारे पास आना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए आपके पुत्र को हम स्वीकार करने की कृपा आपसे मांग रहे हैं। हमें विश्वास दीजिए और हमें कृपा दीजिए, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके इकलौते पुत्र हमारे मुक्तिदाता को अपने शरीर में धारण करने पाए, मरियम के समान, ताकि वही प्रभु हमारे शरीर में जन्म लेने पाए। हम एक दूसरा यीशु आपकी सच्ची संतान बनकर इस दुनिया में जीकर आपकी योजनाओं को पूरी करने की कृपा हमें प्रदान करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी एक दूसरा यीशु बनकर इस दुनिया में प्रभु यीशु की उपस्थिति को जारी रखेंगे। वही कृपा ईश्वर हम सबों को दे। ईश्वर की आशीष की शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।